नमस्कार, जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 का मैथ, जो कि फर्स्ट चैप्टर देखने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों का दिया गया है रेशनल नंबर। आइए हम लोग समझते हैं कि रेशनल नंबर है क्या चीज़ें। साधारण बोलचाल की भाषा में अगर बोला जाए कि रेशनल नंबर एक ऐसा नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हो लेकिन क्यू का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो रेशनल नंबर कहलाता है। आइए हम लोग डिफिनीशन से समझते हैं। डिफिनीशन में आप लोगों का दिया गया है आ रेशनल नंबर इज अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन। ऐसा नंबर जो फ्रैक्शन में लिखा हो। वेयर द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंटीजर्स, लेकिन पूर्णांक हो, एंड द डिनोमिनेटर इज नॉट 0, लेकिन डिनोमिनेटर का नंबर 0 नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल में समझते हैं 3/2 है तो रेशनल नंबर है, ठीक है, एंड 5/7 है तो रेशनल नंबर है, लेकिन 3/0 है तो रेशनल नंबर नहीं होगा, 5/0 है तो रेशनल नंबर नहीं होगा, ठीक है। मतलब बोला जाए कि डिनोमिनेटर का नंबर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये होता है आप लोगों का रेशनल नंबर क्या है, तो आप लोग डायरेक्ट तौर पर बताएंगे कि रेशनल नंबर एक ऐसा नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हो लेकिन क्यू का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। आइए हम लोग समझते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोगों को दिया गया है कि नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब बोला गया है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। तो 1 नंबर में देखिए क्वेश्चन जो है ना स्क्रीन पर दिख रहा है आप लोगों को। इसमें आप लोगों का दिया गया है 1 नंबर में -4/5 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू -4/5 इज इक्वल टू -4/5। तो इसमें बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है। तो अगर किसी भी रेशनल नंबर में अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो उस नंबर में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मतलब 1 से मल्टीप्लाई करने पर नंबर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मतलब कोई चेंजेस नहीं आता है या कोई बदलाव नहीं आता है, ठीक है। चलिए आइए सेकंड नंबर में देखते हैं। सेकंड नंबर में आप लोगों का दिया गया है -13/17 इंटू -2/7 इज इक्वल टू -2/7 इंटू -13/17। इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। अगर a/b इंटू c/d इज इक्वल टू c/d इंटू a/b में अगर ए वैल्यू फिट हो रहा है तो मान के चलिए ए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो अगर इस फार्मूले पर वैल्यू अगर फिट हो रहा है तो मान के चलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। आइए थर्ड नंबर देखते हैं। वह स्क्रीन पर आप लोगों को क्वेश्चन लगा हुआ है। थर्ड नंबर में आप लोगों का दिया गया है -19/29 इंटू 29/-19 इज इक्वल टू 1। तो अगर a/b इंटू b/a में अगर ये वैल्यू फिट हो रहा है तो मान के चलिए ये जो है ना मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। क्लियर बात हो गई ना। अगर ये वैल्यू अगर जो ये फार्मूला लिखा हुआ है इस फार्मूले पर अगर वैल्यू फिट हो रहा है तो मान के चलिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, ठीक है। आइए समझते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन आपके बोर्ड में लगा हुआ है। इसमें दिया गया है कि टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्लीट 1/3 इंटू ब्रैकेट 6 इंटू 4/3, फिर ब्रैकेट क्लोज है, एज ब्रैकेट 1/3 इंटू 6 ब्रैकेट क्लोज इंटू 4/3, ठीक है। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है तो आप क्या बताएंगे। अगर a इंटू ब्रैकेट b इंटू सी ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू a इंटू बी ब्रैकेट क्लोज इंटू सी, अगर इस फार्मूले पर वैल्यू फिट हो रहा है तो मान के चलिए ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। अगर ये जो फार्मूला है ना अगर इस फार्मूले पर वैल्यू अगर फिट हो रहा है तो मान के चलिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसको आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन को रीड करिए और रीड करके आप बताइए कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, ठीक है। ये जो है ना बड़ा सिंपल है। आप लोग जो है ना एक बार दो बार प्रयास करिए, बहुत सिंपल है, आसानी से बन जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 3।
मतलब तीसरा नंबर। तो थर्ड नंबर में आप लोगों का दिया गया है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज अलाउ आ। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेशनल नंबर। मतलब क्वेश्चन ये बोल रहा है अगर टू रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करें तो हमको रिजल्ट रेशनल नंबर ही प्राप्त होगा। ठीक है, अगर रेशनल नंबर का प्रोडक्ट रेशनल नंबर के साथ करेंगे तो उसका रिजल्ट रेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, बड़ा सिंपल है। आप डायरेक्ट तौर पर बता सकते हैं अगर रेशनल नंबर का प्रोडक्ट रेशनल नंबर से करें तो उसका रिजल्ट रेशनल नंबर ही प्राप्त होगा। आई बात समझ में? ओके, गुड बाय।